अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जैसे कि सुबह उठे तो इतनी तेज़ बारिश थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। इतनी तेज़ थी हमारी इस तरफ तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। मसला ये था कि हमारी इस तरफ लई है और लई चढ़ने का ख़तरा था। सायरन बज चुके थे, बल्कि चढ़ने का ख़तरा क्या था, चढ़ चुकी थी अच्छी खासी। मतलब अब तो बस बाहर आने वाली थी, तो इसलिए सायरन बज रहे थे कि अपने अपने हिफाजती इक़दाम कर लें कि लई बहुत ज़्यादा चढ़ चुकी है, पीछे से पानी जो है बहुत आ रहा है, तो अपने हिफाजती इक़दाम कर लें, किसी सही मकाम पर चले जाएं या अपनी जो जो काम आपने करनी है वो कर लें, क्योंकि लई बहुत चढ़ चुकी थी। और लेकिन हमारा घर तो थोड़ा साइड पे, लेकिन उसके बावजूद डर था कि ज़ाहिर बात है बारिश हुई है और यहाँ भी इतनी हुई है और पीछे से तो कहते हैं बहुत ज़्यादा हुई है, जिसकी वजह से लई का बहुत ख़तरा है। बस अल्लाह ताला रहम फरमाए, सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी मुश्किलात मुसीबतें दूर करे। और बस फिर नाश्ता तो आज ये ब्रेड और चाय किया था, बस सिंपल सा ही किया था। खाना बन रहा था, उसमें हम कोफ्ते बना रहे थे और कोफ्ते तकरीबन बनने के मरहल पे थे, मतलब बन ही चुके थे। फ्राई करके हमने मसाला भी बन गया था, बस इसको भून के इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और साथ ही अंडे बॉईल करके कट करके डालने थे और दम पे रख देना था। और फिर हमारा जो खाना है वो पूरा तैयार हो चुका था। साथ ही आटा गूंदा जा रहा था, क्योंकि रोटी के लिए आटा पहले गूंदना चाहिए, क्योंकि बाद में गूंदो तो फिर रोटी अच्छी नहीं बनती। तो पहले गूंद लो तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद रोटी बनाओ तो फिर उसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। और 1 बज चुका है और हमारी लाइट 11 बजे की गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। बहुत ही मुश्किल हुई हुई है। और यूपीएस भी बेचारा चल चल के अब बंद हो चुका है। वो भी कह रहा है कि बस करो, रहम करो मेरे पे, मैं अब इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि लाइट ही नहीं आई थी, जिसकी वजह से यूपीएस भी बेचारा क्या करे, वो भी तो एक हद तक ही चलेगा ना। फिर आखिर उसने भी बंद होना है और लाइट आने का नाम नहीं ले रही थी और बहुत ही मुश्किल हुई हुई थी। और अब हम दूसरी जगह, क्योंकि हमारे 2 फेज़ के लगे हुए हैं, तो दूसरी ड्राइंग रूम वाली साइड पे जाके देख रहे थे इस तरफ लाइट है या नहीं, लेकिन इसके भी इस तरफ लाइट नहीं थी। लेकिन दूसरी वाले स्विच को हम चला के देखेंगे वहाँ लाइट है कि नहीं, क्योंकि 2 फेज़ उस इस पे नहीं चल रही, लेकिन उस पर अगर वो लाइट हुई तो फिर ऑन हो जाएंगे। ये चार्जर लगा, इसका मतलब यहाँ लाइट है और वाकई यहाँ लाइट थी। शुक्र किया है कि एक पंखा चल पड़ा था, एक पंखा नहीं चल रहा, क्योंकि एक तो वो यूपीएस के साथ है और दूसरा वो दूसरे फेज़ के साथ है, जिसकी वजह से वो तो नहीं चलेगा। लेकिन ये वाला जो है ये दूसरे फेज़ के साथ है, तो ये वाला चल पड़ा है। शुक्र अल्लाह का अदा किया है कि चलो, और कुछ नहीं तो एक तरफ की तो लाइट आ रही है, थोड़ा सुकून है, वरना वो दूसरी तरफ की तो लाइट नहीं थी। तो हमने कहा आज तो पूरा दिन ही ऐसे गया है, अब देखें क्या होता है। और फिर बस सारे इसी जगह नमाज़ पढ़े थे, ड्राइंग रूम में ही आके, क्योंकि वहाँ तो गर्मी थी, गर्मी में कौन पढ़ सकता है नमाज। मौसम अच्छा हो गया, लेकिन ज़ाहिर बात है फिर भी गर्मी का मौसम है और पंखे वगैरह ना लगें तो गर्मी है और वो लगेगी। और बस नमाज़ पढ़ के मैं अब फारिग हुई थी, तो बाकियों ने तो पढ़ ली थी मुझसे पहले ही। तो बस मैं अब जानेमाज़ तह करके इसको अलमारी में रख रही थी, क्योंकि हमने जो जानेमाज़ें ड्राइंग रूम वाली साइड पे अलमारी में रखी हुई हैं, जिसको चाहिए होती है वो वहीं से ले रहता है। हर कमरे की अलग रखी हुई है, जो जिस कमरे में जाए वहाँ जाके आराम से अपनी नमाज़ पढ़ सकता है। बस मैंने भी पढ़ ली थी, तो मैंने कहा इसको इसकी जगह पे रख दें, फिर और कोई काम करें और लाइट के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला लाइट दे। और बस फिर क्या था, खाना शाना खाया और देख रहे थे लाइट आई, लेकिन लाइट कोई नहीं आई थी और बहुत ही तंग हुए हुए थे। और जो है अम्मी लोगों ने कहीं जाना था, उन्होंने चीज़ें मंगवाई हुई थी, बस वो वाली चीज़ें सारी मेरी बहन मामू के साथ जाके ले आई थी। बस ये सारी रख रहे थे एक जगह, क्योंकि इनकी गाड़ी करवा ली गई थी, ये लोग गाड़ी आने वाली थी। और देख रही थी, मैंने कहा कि क्या क्या मंगवाया, तो ये कबाबी से रोस्ट मंगाया था, जो बहुत ही गर्म था, इतना गर्म था कि मैंने कैमरा करीब किया तो वो धुंधला सा हो गया। फिर मैंने पीछे कर लिया, मैंने कहा मेरा कैमरा ना ख़राब हो जाए, फिर दोबारा क्या, लेकिन बहुत गर्म था। अल्लाह ताला जो खाए उसको नसीब करे। और बस सारी चीज़ें मंगवा ली थी और बस गाड़ी का वेट हो रहा था, क्योंकि लाइट जाने की वजह से हमारा जो इंटरनेट की वो जो डिवाइस होती है वो उस तरफ लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो भी नहीं चल रहा था। डाटा पे हम लोग नेट चला रहे थे, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। आज लगता है सारी चीज़ें ही हमसे नाराज़ हुई थी। और ये हमारे जो नेबर्स हैं उनके घर से खाना आया हुआ था, मज़ेदार अचार साथ सैलेड थी, और इनके जो गाँव से कोई देसी चावल आए थे उसका उन्होंने पुलाव बनाया हुआ था, जो देखने में बहुत ही यमी और मज़ेदार लग रहा था। आप खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी मैंने रख दिए थे। मैंने कहा जिसने खाना होगा वो खा लेगा, क्योंकि अभी तो लाइट की इतनी परेशानी थी, कुछ भी काम करने को जी नहीं चाह रहा था। बस अपना तो खाना वगैरह हम खा रहे थे, खा पी के अब ड्राइंग रूम में आके लेट गए थे। फिर दोबारा जाके मेरी अम्मी ने कहा देखो कि लाइट का उस तरफ आई है या नहीं, फिर जाके देख रही थी कि लाइट आई है या नहीं। और हमने जो इंटरनेट का एक जुगाड़ निकाला था, वो जुगाड़ ये था कि हमने ये एक्सटेंशंस लगाई हुई थी 2-3 मिला के, और यहाँ पे डिवाइस रखी हुई, तो इससे हम इंटरनेट इतनी मुश्किल से चला रहे थे। लेकिन क्या करें, काम सबके इसी से और इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर क्या करें, कुछ तो काम करना था। और जाके देखी, लेकिन लाइट कोई नहीं आई थी। अल्लाह से दुआ कर रहे थे अल्लाह ताला रहम करे, लाइट आ जाए। और फिर उसके बाद हमें पता चला ये लाइट तो आ गई थी, लेकिन हमारा जो दूसरी उस साइड का फेस ख़राब हो चुका, जिसकी वजह से लाइट नहीं आ रही थी। हम लोगों ने कहा जाके मीटर में देखें, और वाकई मीटर में देखा तो उसका बटन ख़राब था
और इतना ख़राब था कि उसके बटन नीचे हुए हुए थे। हम ऊपर करने की कोशिश करते थे लेकिन वो फिर नीचे आ जाते थे। इसका मतलब है हमारे मीटर में ख़राबी थी, जिसकी वजह से हमें बहुत मसला होता है। बस दुआ करें हमारी लाइट ठीक हो जाए और हमें भी सुकून आए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।